ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जंग में जहां ट्रंप ने 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान किया था, यह सीज फायर अब टूट चुका है। इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, जिसके बाद से अब ट्रंप की पूरी दुनिया में थू थू होती नजर आ रही है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, सीज फायर का ऐलान तो किया था, लेकिन उस पर खरे नहीं उतर पाए। देखिए, अभी पूरी दुनिया में 2 इंटरनेशनल जोकर्स हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप है और दूसरा शहबाज शरीफ है। इन दोनों को इस वॉर ने दुनिया के सामने एक पप्पू बना करके पेश कर दिया। आपने गिदड़ भपकी दे दी कि सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे। अब पागलों की तरह आप बयान दे रहे थे कि सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, तो ब्रिजेस खत्म कर देंगे, तुम्हारे पावर स्टेशन उड़ा देंगे। 12 बजे रात तक का टाइम देते हैं और उसके बाद क्या मजाक हुआ। मजाक ये हुआ कि वहां से जब कोई रिस्पांस नहीं आया, लेकिन ईरान ने उल्टा ये कह दिया कि ये हमारे 10 पॉइंट है, ये हमारी 10 शर्तें, ये मानोगे तो फिर बातचीत होगी। ये 10 शर्तें हमने कल भी दिखाई थी, लेकिन जब ये जो 10 शर्तें और डोनाल्ड ट्रंप की बातें इतनी ज्यादा विरोधाभासी थी, कंट्राडिक्टरी थी कि कोई बातचीत का रास्ता नहीं निकल सकता था। एक तरीके से ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोजल को न सिर्फ रिजेक्ट कर दिया और अपने लोगों से ये कहा कि आप ब्रिज उड़ाओगे तो चलो सारे लोग ब्रिज पे ही खड़े हो जाते हैं। इस तरीके से हर जगह ह्यूमन चेंज बना दिए, तो ये मामला उसी समय खत्म हो गया। ये गिदड़ भपकी देकर के डोनाल्ड ट्रंप डर गया। अब इसको किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाए। आप तो डर गए, आपको तो लगा कि अब ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आप ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को मारोगे तो लोगों की भी मौत होगी। फिर आप क्या जवाब दोगे। अमेरिका के अंदर में वैसे ही लोग परेशान चल रहे हैं, पागल पागल कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। तो आपने क्या किया, आपने अपने चमचे को खड़ा किया, शहबाज शरीफ को फोन किया कि भाई खड़े हो जाओ अब, और एक ड्राफ्ट तुमको भेज रहे हैं। वो प्रपोजल तुम अपने एक्स हैंडल पे जो है सोशल मीडिया के ऊपर डालो। शहबाज शरीफ को इतनी अंग्रेजी नहीं आती कि वो लिख सके। आप देखिए इस ट्वीट को। और ये दूसरे पप्पू साहब, इन्होंने जो अमेरिका से जो ड्राफ्ट आया, उस ड्राफ्ट के साथ मतलब उसको हटाया भी नहीं, वो लिखा हुआ है। देखिए आप उस ट्वीट को, बाद में उसने एडिट किया, लेकिन ट्विटर में तो आप एडिटेड वर्जन के ऊपर भी जा सकते हैं। तो वो आप देखिए कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान पीएम ऑन एक्स। मतलब आप एक्स के हैंडल पे क्या आप टाइप करके डालोगे, अमेरिका से उनको दिया गया और इन्होंने बकायदा दिया। और पूरी दुनिया में बकायदा अमेरिका ने उस तरीके से कल रात ये घटना करीब 2 बजे की है हिंदुस्तान के टाइम के मुताबिक, जब हर जगह बीबीसी हो, CNN हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया। वहाँ पे तमाम जो व्हाइट हाउस को कवर करने वाले जो तमाम लोग हैं, सब इंतज़ार कर रहे थे कि अब डेडलाइन खत्म होगा, अब डेडलाइन खत्म होगा। तो ये चलना शुरू हुआ ब्रेकिंग न्यूज़ कि पाकिस्तान की तरफ से एक प्रपोजल आया है। वो प्रपोजल क्या था, ये वही है, अमेरिका का ही प्रपोजल पाकिस्तान के मुंह से जो है वो किया गया। अब उसमें बात क्या कही गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ये कहा कि ये जो शर्तें आई हैं 10, ये आप ये देखिए वर्केबल है, इसके ऊपर बातचीत की जा सकती है। भाई वो क्या है बातचीत, उस पूरे के पूरे 10 पॉइंट को जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप एग्री हुए, वो कि लेबनान के ऊपर हमला नहीं होगा, हमारे एलाइज के ऊपर हमला नहीं होगा, हॉर्मोज के ऊपर हम पैसे लेंगे, हॉर्मोज हमारे कब्जे में होगा। इस पे बात क्या करनी है। तो आपके हाथ पैर कांपने लग गए और अपने इस दलाल मुल्क से आपने इसके जरिए ये बात करवाई और अब कह रहे कि भाई सीज फायर हो गया। और अभी खबर आ रही है कि ये सीज फायर आपने अनाउंस किया, उसके बाद इजराइल ने ईरान के ऊपर भी हमला कर दिया और लेबनान के ऊपर भी हमला कर दिया। तो ये कौन सा सीज फायर है। मतलब आपने ऐसा सीज फायर किया कि जो वॉरिंग नेशंस है उसमें से सबसे अहम ये लड़ाई तो इजराइल और ईरान की है, आप बीच में कूदे।
तो ये ओरिजिनली जो लड़ाई जो खत्म अगर होगी तो वो ईरान और इजराइल के बीच कोई सुलह होगा। जब तक टेबल के ऊपर इजराइल बैठा हुआ नहीं होगा तब तक तो ये युद्ध खत्म नहीं होगा। और आपने ये कौन सा आपने सीज फायर करवाया है और आप ट्वीट कर रहे हो कि ये बहुत बड़ा फैसला हो गया है, हम लोग मिलके ईरान के साथ मिलके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो है हम पैसे बनाएंगे। अच्छा, तो फिर कतर वाले क्या करेंगे, ये ओमान वाले क्या करेंगे, यूएई क्या करेगा, बहरीन क्या करेगा, कुवैत क्या करेगा, सऊदी अरब क्या करेगा? क्या ये लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने तेल को भेजेंगे तो क्या $2 मिलियन पर शिप के ऊपर वो दलाली टैक्स देंगे जिसे अमेरिका और ईरान मिलकर के उसको उगाहेगा? $90 बिलियन साल भर में ईरान के पास चला जाएगा। भाई कौन देगा? और मैं आपको बता दूं, ये जो इजराइल की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, सीज फायर जो टूट गया है, हिंदुस्तान ने अभी अभी अपना एक एडवाइजरी जारी किया है कि जितने लोग हैं ईरान के अंदर में अपने तमाम एम्बेसी और सारे लोगों को उनको कहा कि बाहर आ जाओ। इन लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है कि आप वहां से निकल जाओ, अभी सीज फायर है, ये मौका है, आप यहां से निकलो, क्योंकि ये सीज फायर ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान की बातों के ऊपर कौन क्या भरोसा करेगा? और इसलिए अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वहां, अभी रात हो रही है लेकिन जगे हुए हैं, नींद हराम हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की। तो वो अब कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान नहीं, इस पूरी चीज को सिचुएशन को ठीक करने में ये चाइना का रोल है। सीज फायर जो है चाइना के दबाव में ईरान जो है वो हार मान लिया। अब आप कह रहे हो कि हम जीत गए, रिजीम चेंज हो गया, न्यूक्लियर वेपन खत्म हो गया, लेकिन ये जो 10 पॉइंट वो बता रहे हैं, उस 10 पॉइंट में ईरान ने क्या कहा कि भाई हमारे ऊपर जितने सैंक्शंस लगे हुए हैं वो खत्म करना होगा। सैंक्शंस का मतलब कि हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल का के ऊपर जो सैंक्शन लगा रखा है आप लोगों ने, मिसाइल के ऊपर जो लगा रखा है, वो भी हमारे के ऊपर जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट जो आपने कर रखा है, बहुत सारी जो आपने हमारे ऊपर जो नट बोल्ट टाइट कर रखा है, वो उसको भी आपको खत्म करना होगा। और वो बार बार ये कह रहा है कि ये अभी की तारीख में सीज फायर हो गया, लेकिन ईरान के कब्जे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला नहीं है। और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से, ईरान की आर्मी की तरफ से कहा गया है कि वहाँ हमारा अभी प्रेजेंस रहेगा, हमारे आर्मी के निगरानी में ही वहाँ से शिप्स जो है निकल सकेंगे। अमेरिका का कोई शिप निकला है क्या? ये कैसा सीज फायर है कि शिप्स अभी निकले नहीं हैं? तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें कागजी हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर दी कि हम सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन ही चिकन आउट, हाथ पैर इसके फूल गए, ये डर गया। और ये जो होता है ना कि सड़क छाप गुंडे टाइप से आप जो है बड़ी बड़ी बातें कर दिए, और ऐसी बातें कर दी जिसे कोई पसंद ही नहीं कर रहा है, जिसे कोई पसंद नहीं कर रहा। कल तक जो है पाकिस्तान जो है ईरान के लिए भी एक बिल्कुल, ईरान कह रहा था कि भाई वो उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, दलालों की तरह काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें वो अलग हो रही है। और तेहरान में क्या हो रहा है कि हमने अमेरिका को हरा दिया। सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर ये मसला बिना रिजीम चेंज हुए, वहाँ बिना दहलवी के वहाँ पे बिठाए, उसको वहाँ पे राष्ट्रपति बनाए बगैर, और वहाँ ये जो मुल्ला और तमाम कट्टरपंथियों की सरकार जब तक रहेगी और वहाँ पे ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान का कब्जा रहेगा, तब तक डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका ये नहीं कह सकता कि हम जीत रहे हैं। लेकिन आखिर में मैं एक बात बता दूं, ये डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया है। पागल इसलिए हो गया है कि आप पाकिस्तान, मुनीर, शहबाज, ये टेररिस्टों को सहायता और उसको पालने पोसने वाले मुल्क के साथ मिलके आप एक कट्टरपंथी सरकार, जो हत्यारी सरकार है ईरान के अंदर, उसके साथ डील कर रहे हो। यही पाकिस्तानी और यही ईरानी और यही के लोग अमेरिका में घुस के आतंकवादी घटनाएं ऐसी करेंगे कुछ सालों के बाद कि लोग
डोनाल्ड ट्रंप के नाम के ऊपर थूकना पसंद नहीं करेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर ट्रंप ने जंग के बीच सीजफायर का ऐलान किया, जिसके बाद अब इजराइल ने इसका उल्लंघन करके ट्रंप और पाकिस्तान दोनों की ही छवि पर बड़ा असर डाला है। बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी।